नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। नीतीश कुमार ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी है। वो इतने टाइम से खामोश थे और अब उन्होंने वो बात बता दी है जो बतानी चाहिए थी। प्रगति यात्रा पर वो थे और उन्होंने जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए, उनसे पूछे तमाम सवाल, तो उन्होंने बता ही दिया। यहाँ पर नीतीश कुमार ने जो सवाल के जवाब रटे हुए थे वही बोले हैं। जी हाँ, यहाँ पर लालू प्रसाद के ऑफर पर भी उन्होंने जो उनसे सवाल किए गए उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, पूरी बात आपको बताते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि वो पहले 2 बार चले गए थे, अब वो वापस आ गए हैं। इतनी सी बात नीतीश कुमार ने कही। इसके पहले नीतीश कुमार क्या कहते थे कि 2 बार जाने की गलती हो गई, अब वहां नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार का जो जवाब था वो बिल्कुल सीधा साधा था। नीतीश ने ये कहा कि हम 2 बार उनके साथ रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब हम पुराने घर में लौट आए हैं। नीतीश कुमार इतनी सी बात कहकर जब जाने लगे तो पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश जी, लालू जी ने आपको ऑफर दिया है। नीतीश कुमार ने इस पर कोई बात नहीं की और सीधे वहां से चले गए। अगर आप नीतीश कुमार को जानते हैं और नीतीश कुमार को समझते हैं तो यहाँ पर नीतीश कुमार के शब्दों को पकड़ सकते हैं। ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार जब ऐसा बोले हैं तो उसके बाद वो पलट गए हैं। यही नीतीश कुमार हैं जो भाजपा के साथ न जाने की कस्में खाते थे। ये नीतीश कुमार वही हैं जो कहते थे कि बीजेपी के साथ जाना उनकी गलती थी, और ये वही नीतीश कुमार हैं जो आरजेडी के साथ जाने की को गलती बता रहे थे। लेकिन जब जैसा मौका लगा नीतीश कुमार ने पलटी मारी और पलटकर इधर उधर हो गए। अब जो नीतीश कुमार ने ये भी नहीं कहा कि उनसे गलती हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले वो 2 बार अब पुरानी जगह लौट आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के इस बयान को किस तरह से देखा जाए, ये बयान तब सामने आ रहा है जब लालू प्रसाद ने उन्हें ऑफर दिया। बयान तब सामने आ रहा है जब अमित शाह पटना के दौरे पर हैं। लेकिन जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक नीतीश कुमार अमित शाह की मुलाकात नहीं हुई। नीतीश कुमार दिल्ली भी गए थे, आप भी जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में भाजपा के नेताओं से नहीं हुई। तो क्या नीतीश कुमार किसी नई प्लानिंग पर काम कर रहे हैं? खबरें तो यहाँ तक की हैं कि नीतीश कुमार का पलटना बिल्कुल तय है। बस नीतीश कुमार अभी माहौल भाप रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने 120 से ज्यादा सीटें मांग ली हैं और ये बता दिया है कि बाकी सहयोगियों को जो देना है वो आप अपने कोटे से दीजिए। यानी चिराग पासवान को जीतना, राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, इनको जिसको भी आपको सीट देनी है आप अपने कोटे में दीजिए। हमको 120 से 122 सीटें लड़ने के लिए चाहिए। और अब नीतीश कुमार ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके इस ऑफर को कब तक खामोश रहेगी। और अब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे दोस्तों, बिहार की राजनीति में खरमास का बड़ा महत्वपूर्ण किरदार है। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा का जो बड़ा बेहतरीन किरदार है। हर कोई ये कह रहा है कि 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास बिहार में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। पप्पू यादव को चाहे बाकी तमाम नेता हों, कोई संकेत दे रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को देखिए कितनी सफाई से वो निकल गए और कितनी सफाई से उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नीतीश ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। नीतीश ने ये भी नहीं कहा कि वो लालू प्रसाद के साथ जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि वो 2 बार हम वहां रहे हैं, अब हम यहाँ हैं। और ये तो आप भी जानते हैं नीतीश कुमार जब ये कह रहे हैं कि वो नहीं पलटे तो इसका मतलब है कि नीतीश बाबू पलट गए। नीतीश कुमार जब ये कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार अगली गलती करने जा रहे हैं। गलती से मेरा मतलब नीतीश कुमार के फैसले, जिनको भी वो अपनी गलती कहना चाहते हैं, वो भाजपा के साथ जाएं, चाहे वो आरजेडी के साथ जाएं, वो कहते हैं कि उसको गलती है। अब नीतीश कुमार कसम खा लेंगे, अब नीतीश कुमार वादा कर देंगे और अब नीतीश कुमार अपने चुनावों को आखिरी चुनाव बताने लगेंगे, उसके आधार पर चुनाव लड़ने लगेंगे और तीसरे नंबर की पार्टी वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये बिहार की राजनीति में आपको कोई नहीं बता सकता। अब बिहार में उन पत्रकारों से भी बात कीजिए जो 35 सालों से 40 सालों से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को कवर करते हैं। वही कहते हैं कि नीतीश कुमार की सियासत को समझ पाना बहुत मुश्किल है। लालू प्रसाद के ऑफर पर नीतीश कुमार बड़ी सफाई से निकले हैं। नीतीश ने सब कुछ कहा और कुछ भी नहीं कहा।